हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना जरूरी समझता हूं। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, मिस नहीं होगी। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 23 जुलाई 2021 को आपने देखा था 18.90 की ओपन प्राइस के बाद 19.10 का हाई बनाया और 17.90 का लो बनाया और उसी के ऊपर लॉक हो गया, यानी लोअर सर्किट लग गया 4.79% का। 25,91,727 शेयर ट्रेड किए गए एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर 5,58,802 शेयर ट्रेड किए गए। मार्केट कैप है इस कंपनी की 451.09 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसको लेकर के एक खबर है। खबर ये है कि रिलायंस कैपिटल के शेयर्स में लगभग 4% की गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि कंपनी को 22 जुलाई 2021 को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से जुड़े हुए इंटरेस्ट पेमेंट करने थे और इन्होंने नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि इन्होंने 22 जुलाई 2021 को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को ना पे कर पाने की वजह से पे नहीं कर पाए। उसके पीछे का कारण इन्होंने बताया कि ये अपने एसेट्स को मोनेटाइज करवाना तो चाहते हैं, लेकिन इनको रोका गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अलग अलग टाइम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली लिखा भी है कि कंपनी किसी भी तरीके से अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है, यानी दूसरे को बेच नहीं सकती है एनी हाउ। और जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जैसे कि सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए इतना अलाउड है। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि केयर रेटिंग्स ने इनके क्रेडिट रेटिंग को लेकर के डिग्रेडेशन कर दिया था, जिसके बाद से जितने भी पेमेंट के लिए जितने भी लोग इसके अंदर जिनको जिनको पेमेंट चाहिए थी, उन सभी लोगों ने इस कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं डेट दी गई है सितंबर 2019 की। तो केयर रेटिंग्स ने इनके कंपनी के एंटायर आउटस्टैंडिंग डेट को डिफ़ॉल्ट कर दिया था केयर डी की रेटिंग दे करके, जिसके चलते इनको आगे दिक्कतें होने लगी। राइट, जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल डिमांड्स थी इमीडिएट पेमेंट के लिए वो बढ़ने लगी, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। तो क्या इस चीज़ को लेकर के केस किया जाना चाहिए? क्या इस चीज़ को लेकर के हमें केस करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? क्या एडीएजी ग्रुप इसको लेकर के केस करेगा? अब दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली बता पाना मुश्किल है, क्योंकि केयर की तरफ से जो रेटिंग डी दी गई है, इसके पीछे कहीं न कोई लॉजिक होगा। अगर ये लॉजिक अगर गलत होता तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किस लिए बैठा है? आपको पता होगा आर कॉम के केस में केयर ने ही थोड़ी सी रेटिंग को लेट दे दिया था, जिसके चलते उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेबी की नज़र प्रॉपर्ली होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि केयर रेटिंग डी दिया है तो कुछ गलत होगा। देखिए, कुछ गलत होगा, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया होगा तभी ऐसा कुछ किया होगा। बाकी इसके ऊपर मार्केट रेगुलेटर बैठा है इस चीज़ की जांच करने के लिए। राइट, तो दोस्तों, यहाँ पे केयर रेटिंग्स की तरफ से यहाँ पे इसी को इल्ज़ाम बार बार ये लगाया जाता है कि केयर रेटिंग्स की तरफ से डाउनग्रेडेशन कर दिया जाना इनके लिए दिक्कत बन गया। राइट, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा क्या रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अपने अलग अलग एसेट्स को बेचना चाह रहा है, ताकि अपने पेंडिंग ड्यूज़ को, या जो इनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैं उन सभी को जितना इंटरेस्ट पे करना है वो और उनका प्रिंसिपल अमाउंट ये जल्दी से जल्दी पे कर सके। कुछ लोग इसको लेकर के टारगेट भी दे रहे हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को कि 25% 20% का इसमें हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, सारी बातें जो हैं, आपकी बात सही है, लेकिन करंटली कंपनी की क्या सिचुएशन है ये बात आपको पता होनी चाहिए। डेट वाली दिक्कत है सबसे बड़ी,
और ये आपको फर्स्ट टाइम मैं नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और इसके अलावा जो बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक हो गया, इसके अलावा एक और बैंक है ICICI बैंक हो गया, इन सभी के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने लास्ट के कई बार जो है ड्यूज़ को पे नहीं किया है। मैंने आपको ये चीज़ बताई है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी, राइट। हालांकि यहाँ पे जो केयर की तरफ से रेटिंग दी गई है, उस जिस अमाउंट को लेकर के यहाँ पे रेटिंग दी गई है उसको, या जो डेट बेसिकली कंपनी को पे करना था वो 8 सालों के अंदर अंदर पे करना था, 2028 तक का टाइम है। लेकिन इसको लेकर के कॉन्सिक्वेंशियल डिमांड बढ़ने लगी जब से केयर रेटिंग्स ने डिफ़ॉल्ट रेटिंग डी दे दिया था, राइट। तो अब इसके लिए ADG ग्रुप किस तरीके से रिएक्ट करता है आने वाले दिनों में, कुछ अगर करता है तो मुझे पता चलेगा, डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को लेकर के एक छोटी सी अपडेट थी जो आपको पता होगी और पता हो चल गई होगी। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।